यादव में स्वागत है। हमने जो वर्ण विचार वाला टॉपिक पढ़ा था उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट क्लास को तो डिस्कस किया था। आज ही हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज की सेकंड क्लास है और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी वर्गीकरण के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं। तो इसमें से पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर कहते हैं किसे हैं? स्वर ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड 2, थर्ड 5 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए नंबर फर्स्ट है उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर स्वरों को स्वर कितने बांटे होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ स्वर। सेकंड है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। फिर आता है हमारा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, और जिह्वे के आधार पर 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्च। फोर्थ आता है हमारा मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में, संवर्त, विव्रत, अर्धसंवृत और अर्धविव्रत। लास्ट में हमारा नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर 2 भागों में, अनुनासिक और निर्नुनासिक, उनासिक, निर्नुनासिक। तो ये 5 आधारों पर हम स्वरों को वर्गीकरण करते हैं। उच्चारण के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और नासिका के आधार पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? यानी ऐसा कौन सा वर्ण है जो ओष्ठीय नहीं है? ओष्ठीय उच्चारण के आधार पर, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पर कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन उ, सेकंड अ, थर्ड ऑप्शन व और फोर्थ ऑप्शन है भ। तो ये जो व वर्ण है ये ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, किसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्टम। तो व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताना, कि हमने 2 भागों में बांट रखा है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र ध्वनियां होती है वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाते हैं, और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकंड 45, थर्ड ऑप्शन 33 और फोर्थ ऑप्शन है 52। तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। अभी कौन कौन से व्यंजन होते हैं 33 में? देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 25। अंतस्थ व्यंजन 4, और 4 ही हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये हमारे वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन उनको हम वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या में काउंट नहीं करते हैं। क्यों काउंट नहीं करते? क्योंकि वो जो वर्ण है वो उन्हीं के माध्यम से बने होते हैं, तो इसीलिए हम उनको इनमें अंदर काउंट नहीं करते हैं। अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, आवृतमुखी स्वर निम्न में से कौन से हैं? यानी कौन से जो स्वर है वो आवृतमुखी हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए, आ, ई, सेकेंड ऑप्शन ई, उ, थर्ड ऑप्शन ए, आ, उ और फोर्थ ऑप्शन है ओ, औ और उ। तो जो हमारे आवृतमुखी, देखो ओष्ठाकृति के आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आवृतमुखी और सेकंड होता है वृत्तमुखी। आ का अर्थ होता है नहीं, यानी जो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की जो आकृति है वो गोल नहीं होती है, तो वो तो क्या कहलाते हैं? आवृतमुखी। और जब हमारे ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? वृत्तमुखी। तो जो उच्चारण, अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ए, आ और ई। क्योंकि ई को जब हम बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है, ई। लेकिन जहां उ और उ, दीर्घ उ, ओ और औ,
ये हमारे क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी हमारे मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है क, क्या ऑप्शन है 2, ख है 3, ग है 4 और ग ऑप्शन है 5। तो मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। हम मुखाकृति के आधार पर स्वरों को हम 4 भागों में बांटते हैं, समवृत, विवृत, अर्धसमवृत और अर्धविवृत। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? यानी किसी को पुकारने के लिए हम किन स्वरों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, सेकंड है प्लुत स्वर, थर्ड ऑप्शन है दीर्घ स्वर और फोर्थ ऑप्शन है लघु स्वर। तो किसी को पुकारने के लिए हम किस स्वर का प्रयोग करें? तो किसी को पुकारने के लिए हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम थोड़ा लंबा खींचते हैं उस वर्ण को, जैसे सोहन, तो हम उसको लंबा खींचते हैं, इसीलिए किसी को पुकारने में हम किस स्वर का प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वर का। और मात्रा के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकेंड ऑप्शन है ज, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है स। तो जो हमारा अघोष वर्ण है वो है श, क्योंकि अघोष वर्ण में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श आते हैं और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा या, व, र, ल और ह वर्ण आते हैं। अगला देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यानी अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां, यानी स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां। सेकंड ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। थर्ड ऑप्शन है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां और फोर्थ ऑप्शन है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अनु का अर्थ होता है पीछे और स्वर से अर्थ है स्वर, यानी ऐसी ध्वनियां जो स्वर के पीछे आती हैं वो क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां जो है वो क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। ये हमारे क्वेश्चन